नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज की बात करें तो जैसा मैंने कहा था उसी तरीके की स्थितियां पैदा हो गई हैं। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो हिमालयी क्षेत्र में अच्छा खासा मौसम में बदलाव कर चुका है। कई जगहों पर घने बादलों का जमावड़ा है, साथ ही साथ कई जगहों पर मौसम बदल गया है। हल्की हल्की बारिश और कई जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिन की बात करें तो दिन में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है हवा की डायरेक्शन बदली है और इस वजह से जिस तरीके की शीतलहरी महसूस की जा रही थी उसमें कुछ कमी आई है। अगले 24 घंटे काफी क्रूशियल है, किस तरीके से बदलाव होगा इन सारी चीजों पर हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। आपको हम बताएंगे कि आखिरकार 26 जनवरी को क्या होने जा रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को हिमालयी क्षेत्र में झमाझम बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना है। तो इन सारी चीजों पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है, सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। सैटेलाइट इमेजरी में साफ साफ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ पंजाब में मौसम बदला है, बादलों की आवाजाही है। हरियाणा में भी इसका असर नजर आ रहा है और यह असर हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों पर भी देखा जा रहा है। इन सारी चीजों का सीधा सीधा मतलब है कि अब आने वाले 10 दिनों में मौसम पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है और आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर नजर डालनी पड़ेगी। चलिए न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर नजर डालते हैं। मौसम विभाग का मॉडल क्या कह रहा है इसको समझते हैं, क्योंकि अब जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है अगर हम उसकी बात करते हैं तो गुजरात से आ रही नम हवाएं कहीं ना कहीं उत्तर भारत में मौसम में एक बड़ा बदलाव दिखाएंगी। इस समय का वेस्टर्न डिस्टरबेंस जैसे ही आगे निकलेगा वैसे दूसरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, और वो जैसे आगे निकलेगा वैसे तीसरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्योंकि इस बार के सीजन की अगर हम बात करते हैं तो मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हुई है। जाड़ों के सीजन में बारिश ना होना किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि खड़ी फसल है, आपको बार बार सिंचाई देनी पड़ती है और जिस तरीके के तापमान है उसमें पाला भी फसल को मारने की जुगत में लगा रहता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है किसान के लिए, लेकिन अब यह स्थितियां बदलने जा रही हैं। तो अब 24 घंटे में क्या होगा, सीधा सीधा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन को देखते हैं। तो अगले 24 घंटे में कहीं ना कहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ट्राइबल बेल्ट में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब हरियाणा के वो इलाके जो हिमालय से लगे हुए हैं वहां पर ठंड रहेगी, लेकिन वैसी प्रचंड ठंड नहीं रहेगी जैसी देखी जा रही है। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। गुजरात से आ रही अरब सागर की हवाएं सीधा सीधा दिल्ली तक पहुंच रही हैं, जिसका असर यह है गुजरात में तापमान ऊपर चढ़ेंगे, राजस्थान में ऊपर चढ़ेंगे, दिल्ली में रिलीफ मिलेगी, मध्य प्रदेश में रिलीफ मिलेगी। यानी एक बड़ा बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा 18 तारीख की, यानी 17 जनवरी से मौसम में बड़ा बदलाव। 18 तारीख को यह जो सिस्टम है ये आगे बढ़ता हुआ सीधा सीधा लद्दाख के साथ साथ दूसरे इलाकों में कहीं ना कहीं बर्फबारी थमती हुई नजर आएगी, लेकिन एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर ये होगा तापमान ऊपर चढ़ेंगे और एक दूसरा सिस्टम कहीं ना कहीं विदर्भ के ऊपर, इन दोनों सिस्टम के चलते ठंड कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे की बात करते हैं, 19 तारीख की बात करते हैं। 19 तारीख को कहीं ना कहीं लद्दाख के साथ साथ हिमाचल के इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, बर्फबारी का सिलसिला रहेगा और इसी के साथ पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में मौसम बदल जाएगा, क्योंकि हवा दक्षिण से ज्यादा प्रभावशाली हो रही है और इसकी वजह से जो तापमान नीचे लुढ़के हुए हैं ये कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला
चलिए आगे की बात करते हैं, 20 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे से हिमालयी क्षेत्रों में अपनी पैठ जमाएगा और उसका असर ये होगा, चाहे वो आपका लद्दाख का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो या जम्मू कश्मीर से लगा हुआ हिमाचल का इलाका हो, मौसम एक बार फिर से बदलेगा। मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं कोहरा वापसी करता हुआ दिखेगा, क्योंकि नमी पहुंच चुकी है, तापमान नीचे है। इसका सीधा सा मतलब है कि कई इलाकों में कोहरा परेशानी का सबब बनेगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। 21 तारीख, 21 तारीख जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला, लद्दाख में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर, और इन सब के बीच मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं तापमान, जो न्यूनतम तापमान है वो ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। आसमान साफ रहेगा, दिन में तापमान ऊपर चढ़ेंगे, चाहे वो न्यूनतम तापमान हो या अधिकतम तापमान, दोनों में बढ़ोतरी का सिलसिला। अब बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को जो मौजूदा जो 21 तारीख का वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ता हुआ, लेकिन एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस हिमालय की तरफ बढ़ता हुआ, और इसका असर थोड़ा अलग होगा। इसका असर क्या होगा? 23 तारीख आते आते मैदानी इलाकों में अरब सागर की नम हवाएं भी पहुंच रही होंगी, दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी पहुंच रहा है। इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट ये होगा, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश देखी जाएगी, और हवा की डायरेक्शन कहीं ना कहीं दक्षिण दिशा से होगी, और इस वजह से तापमान ऊपर रहेंगे। बारिश के बावजूद तापमान ऊपर रहेंगे, यानी कंफर्टेबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख एक घनघोर बारिश, आप सोचिए घनघोर बारिश, यहाँ जबरदस्त बारिश की मैं बात कर रहा हूं। कश्मीर घाटी में भयानक बारिश और बर्फबारी का यह सिस्टम बनेगा, और खास तौर पर अगर लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो भारी बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। बर्फबारी का सिलसिला से सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों को प्रभावित करेगा। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, और यह सिलसिला राजस्थान को भी प्रभावित करेगा। राजस्थान के उत्तरी इलाके में कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि, क्योंकि ये जो सिस्टम है सामान्य नहीं है, इसमें कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका गहरा जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है, बारिश जरूर है, लेकिन रात के तापमान ये ऊपर चढ़ने वाले नहीं है। रात के तापमान हम कह सकते हैं धीरे धीरे नीचे गिरने वाले नहीं है, माफ करिएगा, ऊपर चढ़ते रहेंगे, यानी जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट का सिलसिला नहीं देखा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख को भी हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारी बारिश और बर्फबारी का दौर सभी जगहों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, कश्मीर घाटी हो, या जम्मू का इलाका हो, या हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाके, जहां पर जबरदस्त बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला उत्तराखंड के 4 धाम के इलाके को भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर, और यह दौर गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर असर डालेगा। अब बात कर लेते हैं सीधा 26 जनवरी की। 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस। भारत के गणतंत्र दिवस की यहां पर हम बात कर रहे हैं, और 26 तारीख को अपने दर्शकों को मैं बता दूं, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। ये मॉडल दिखा रहा है ऐसा, इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर होगा 26 जनवरी को, और इसका असर कहीं ना कहीं राजस्थान के एक बड़े इलाके पर देखा जाएगा। लेकिन चिंता की बात क्या है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश और भारी से बहुत भारी बर्फबारी। अगर यह जो मॉडल दिखा रहा है अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बारिश और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के लिए बर्बादी का सबब होगी, और इससे सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मौसम विभाग इस बारे में अलर्ट जारी करेगा। तो हमारे तमाम दर्शक
जो ये बुलेटिन देख रहे हैं उन सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम की सटीक जानकारी को पाने के लिए मौसम स्टेशन से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।